सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो ये महादेव की चर्चा आप लोगों को अच्छी लगे, भगवान की चर्चा अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी तो ये कथा आप और हम मिलके और दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर लिया करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियो पड़े, जो भी महादेव की चर्चा पड़े, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। और आज की कहानी भाग्य पर है। कहानी को पूरा देखिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। जब महादेव की ही चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की ही चर्चा है, तो कहानी को तो अंत तक देखना ही चाहिए। आधी अधूरी कहानी देखने से ना कोई ज्ञान प्राप्त होता है और तो और भगवान का अपमान होता है। तो कम से कम कहानी को पूरा सुना करिए। और देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भाग्य का लिखा मिटता तो नहीं है। चाहे दुख हो या सुख हो, दोनों हमारे भाग्य में भगवान लिखते हैं। पर हाँ, अगर जो महादेव की छत्र छाया में रहे, महादेव की आशीर्वाद से सुख की उम्र बढ़ जाती है, बाकी दुख की उम्र छोटी हो जाती है, दुख थोड़ा कम हो जाता है। लिखा तो अगर जो दोनों है तो दोनों मिलना है। भाग्य में दुख सुख लिखा है तो दोनों मिलना है। बाकी सुख आता है तो व्यक्ति खुश हो जाता है, और दुख आता है तो उतना ही कष्ट हो जाता है, उतना ही परेशान हो जाता है। तो अगर जो महादेव का आशीर्वाद रहेगा, उनकी दया रहेगी, तो दुख थोड़ा कम हो जाएगा, तो तकलीफ कम होगी, दर्द कम होगा। तो कहानी को अंत तक देखिएगा। एक गांव में बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण और उनकी पत्नी और उनका पुत्र। तो ब्राह्मण देव कथा बाँचने का काम करते थे। कथा बाँचने का काम ब्राह्मण देव करते थे। अब कथा बाँचने का काम करते थे। धीरे धीरे उसी से उनका परिवार जो जजमान दे देते, उसी से उनका गृहस्थी का काम चलता। समय बीतता रहा, धीरे धीरे समय बीतता रहा। ब्राह्मण देव का एक बार तबीयत खराब हो गया और वो कहीं जा नहीं पाते थे। और ब्राह्मण देव को राजा के घर रोज कथा करना रहता था, क्योंकि राजा की एक पुत्री थी जो रोज कथा सुनती थी। अब ब्राह्मण देव तो तबीयत खराब हो गई, तो अपने पुत्र से कहे कि पुत्र, और कहीं कथा हो या ना हो, राजा के यहाँ तो रोज कथा होनी है। ऐसा है कि आज से तुम उनके यहाँ कथा बाँच दिया करना, उनकी पुत्री रोज कथा सुनती हैं। तो लड़का रोज अब उनके यहाँ जाने लगा कथा करने के लिए। अब इधर इनकी बात तो ये हो गई। बाकी देखिए भाग्य लक्ष्मी की बात, वहीं भाग्य लक्ष्मी बैठ के एक दूसरे से बात कर रही थी। भाग्य कहती कि मैं बड़ी और लक्ष्मी कहती कि मैं बड़ी। अब दोनों में तू मैं हो रहा है। भाग्य और लक्ष्मी में दोनों में तू मैं हो रहा। भाग्य कहती मैं बड़ी, लक्ष्मी कहती मैं बड़ी। अब दोनों अपने आप को बड़ा ठहराने में लगी। तो लक्ष्मी कहीं कि ऐसा है कि चला जाए, इसका फैसला विष्णु भगवान कर देंगे। तो दोनों भाग्य लक्ष्मी विष्णु भगवान तक पहुँची। तो लक्ष्मी जी बड़े झटके से कहें कि ये बताइए विष्णु भगवान की भाग्य बड़ी हैं कि लक्ष्मी बड़ी हैं। तो भगवान विष्णु कहे कि इसका फैसला मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर सकता। अगर जो लक्ष्मी को मैं, हमारी पत्नी है, अगर जो लक्ष्मी को मैं ठहराता हूं कि लक्ष्मी बड़ी है, तो भाग्य कहेगी कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इसलिए मैं ये फैसला नहीं कर सकता। अब ये फैसला तो ब्रह्मा जी करेंगे। ब्रह्मा जी के पास विष्णु भगवान और भाग्य लक्ष्मी तीनों लोग पहुँचे। ब्रह्मा जी से विष्णु जी कहे कि ब्रह्मा जी, एक समस्या, एक परेशानी है, अब आप ही इसका फैसला कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहे कि क्या परेशानी है, आपको और परेशानी आ पड़ी। तो विष्णु भगवान कहे कि ऐसा है कि लक्ष्मी कह रही है मैं बड़ी हूँ और भाग्य कह रही है मैं बड़ी हूँ, सो इसका फैसला आप ही कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहे कि प्रभु, जब आप नहीं कर पाए तो हम कैसे कर सकते हैं।
ये तो हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं इसका फैसला कर सकते हैं। अब इसका फैसला तो देवों के देव महादेव करेंगे। अब इसका फैसला देवों के देव महादेव करेंगे। अब भाग्य, लक्ष्मी, विष्णु भगवान, अब ब्रह्मा जी, ये चारों लोग कहाँ पहुँचे? भगवान भोलेनाथ के पास। जब भगवान भोलेनाथ इन चारों लोग को देख लिए तो समझ गए कि ज़रूर कुछ ऐसी बात है जो ये चार लोग आए हैं हमारे पास। तो भगवान मुस्कुराने लगे, कहे कि अरे ब्रह्मा जी आप, और आप विष्णु भगवान, और तो और लक्ष्मी जी के साथ और भाग्य के साथ आप लोग घूम रहे हैं, क्या बात है? तो ब्रह्मा जी कहे कि प्रभु एक समस्या आन पड़ी है। तो भगवान कहे कि अपनी समस्या तो बताइए। तो ब्रह्मा जी कहे कि भाग्य कह रही हैं कि मैं बड़ी हूँ और लक्ष्मी कह रही हैं मैं बड़ी हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे, कहे कि तो इसका फैसला तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका फैसला, क्योंकि ये दोनों औरतें हैं। अगर जो मैं भाग्य को कहूँगा कि बड़ी हैं तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी, और लक्ष्मी जी से कहूँगा कि और भाग्य से कहूँगा कि लक्ष्मी जी बड़ी हैं तो भाग्य रूठ जाएंगी, दोनों भाई हमसे प्रसन्न नहीं रहेंगी। इसलिए इसका उत्तर तो धरती पे ही मिलेगा। तो भगवान कहे कि तब, महादेव कहे कि तब क्या, तब हम लोग को चलना पड़ेगा पांचों लोगों को। अब भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ और भाग्य और लक्ष्मी, ये पांचों लोग धरती पे आ गए। अब धरती पे घूमते 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 अब उनको कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा था जहाँ वो अपने प्रश्नों का उत्तर समझा सकें। तभी उनकी नज़र वो ब्राह्मण के कुटिया पे पड़ी, निर्धन ब्राह्मण के कुटिया पे पड़ी। तो महादेव कहे कि चला जाए उस कुटिया में, वहीं पे विश्राम किया जाएगा, इसके बाद आगे का सोचा जाएगा। अब जब पांचों लोग पहुँचे उस कुटिया में तो देखे कि एक ब्राह्मण देव बीमार पड़े हैं और ब्राह्मणी जो थी वहीं बैठी हुई थी उदास मन से। जब पांच लोगों को देखी तो कहीं कि अरे बाप रे बाप, ये पांच ऋषि कहाँ से आ गए? ये इनके साथ 2 देवियाँ भी हैं और 3 ऋषि हैं, मैं क्या भोजन कराऊंगी, क्या जलपान कराऊंगी? हमारे घर तो बस थोड़ा सा अनाज है। अब यही ब्राह्मणी सोचने लगी। तो भगवान भोलेनाथ ऋषि रूप में थे, कहे कि क्या समस्या है, क्यों इतना सोच रही हैं? हम लोग बस आपके यहाँ विश्राम करेंगे। तो कहें कि हाँ ऋषिवर, आप तो विश्राम करेंगे, पर आपको हम क्या खिलाएंगे? हमारे पास तो बस थोड़ा सा अनाज है। तो माँ लक्ष्मी कहें कि ऐसा है कि हमारे पास एक ऐसा पात्र है जिसमें थोड़ा भी, एक भी चावल का दाना डाल दोगी तो पूरा परिवार, पूरा देश खा लेगा। तो ब्राह्मणी कही कि ऐसा है क्या? तो लक्ष्मी अपने ये झोली में से एक पात्र निकाल के दी, उसमें जब एक चुटकी चावल डाली और सभी पांचों लोग भी खा लिए और दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी खा लिए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि ये तो बड़ा जादुई पात्र है, बड़ा जादुई बर्तन है, सभी लोग खा लिए फिर भी चावल बचा है। अब कहीं कि लग रहा है कि ये ऋषि लोग बड़े पहुँचे हुए हैं और जो इनके साथ ये साध्वी हैं वो बड़ी जादुई, बहुत चमत्कारी लग रही हैं। अब यही वो लोग अपने मन में सोच रही थी और वो लोग बैठे हुए थे। तभी ब्राह्मण का पुत्र कथा करके और आ गया। जब देखा ऋषियों को तो प्रणाम किया। भोलेनाथ कहे कि कहाँ गए थे पुत्र? तो कहा कि मैं गया था राजा के घर कथा करने, उनकी पुत्री रोज कथा सुनती हैं। तो महादेव कहे कि ये बताओ कि रोज कथा क्यों सुनती हैं? तो कहा कि इस बात की तो जानकारी हमको नहीं है। तो महादेव कहे कि जाके पूछ के आओ कि कथा क्यों सुनती हैं। तो ब्राह्मण देव के पुत्र कहे कि ऐसा कि मैं छोटा सा व्यक्ति, मैं ब्राह्मण और निर्धन, अगर जो मैं पूछूंगा तो राजा हमको सूली पे लटका देंगे। तो कहे कि नहीं, जाके तुम पूछो कि कथा क्यों सुनती है, और कथा सुनती है तो ये बात कह देना कि वो तुमसे विवाह कर ले, तुम्हारे अंदर वो गुण है, अगर जो कोई ऐसी बात कहती है तो कहा कि अरे बाप रे बाप, तब तो राजा हमको तुरंत मृत्यु दंड दे देंगे। तो कहे कि ऐसा है कि तुम नहीं जाओगे तो अब तुमको मृत्यु दंड हम दे देंगे। और भगवान भोलेनाथ तुरंत अपने रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान को कभी देखा नहीं था ब्राह्मण का पुत्र। वो भयभीत हो गया कि तो हाथ में त्रिशूल, डमरू, कमंडल
और तो और गंगा में से अरे सिर में से गंगा जल निकल रहा है, और तो और इनके माथे पे चंद्रमा विराज रहे हैं। और देखो अगर जो मैं वहाँ गया तो भी मैं मारा जाऊँगा, यहाँ जाऊँ ये हमको मार ही डालेंगे। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ हमको मौत ही मौत है। तो चलो अब क्यों ना रानी की बेटी से कही के और मौत को गले लगा लेता हूँ। इनके गले में देखो सांप है, अभी डस लेगा तुरंत मर जाऊँगा। अब यही सोच के वो ब्राह्मण का पुत्र गया राजा की पुत्री के पास। कहा कि ये बताइए राजकुमारी कि आप रोज़ कथा क्यों सुनती हैं? तो कहें कि कथा मैं इसलिए सुनती हूँ रोज़ कि हमको ऐसा पति मिले जिसका यश, जिसका नाम इस दुनिया में फैला हो और जिसके माथे पे सूर्य चंद्रमा सा तेज हो। तो कहा कि ये सारे गुण हमारे में हैं, हम ही से विवाह कर लो। तो राजकुमारी बड़े अचंभे से उसके तरफ देखी और इसके बाद यही बात कह के और ब्राह्मण का पुत्र वहाँ से चला गया और कह के गया कि इस बात की जानकारी हमको पहुँचवा देना कि तुम हमसे विवाह करना चाहती हो कि नहीं। अब वो पहुँचा, महादेव से जाके कहा कि ऐसा है ऋषिवर कि मैं तो कह के चला आया हूँ, अब देखिए कब राजा बुलावा भेजते हैं, कब हमको सूली पे लटका देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहे कि ठीक है इंतज़ार कर लो। अब राजकुमारी गई राजा साहब से सारी बात बताई कि वो ब्राह्मण का पुत्र आज हमको शादी के लिए प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि हमारे में वो गुण है जिससे हम विवाह करना चाहते हैं, और कहा है कि इसका संदेशा हमको पहुंचवा दीजिएगा। तो राजा कहे कि ठीक है, अगर जो उसके में गुण है तो इस गुण को साबित करना पड़ेगा। अब पत्र में लिखवाए कि ऐसा है कि विवाह करने के लिए हम अपनी पुत्री का तैयार हैं, बाकी वैसा ही तेज मस्तिष्क पे होना चाहिए और नाम यश दुनिया में फैलना चाहिए, और हमारे बारात में इतने लोग आए कि हमारा समियाना खाली न रहे और हमारा भोजन एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो अब जब ये पत्र गया तो ब्राह्मण का पुत्र बड़ा परेशान, कहा कि मैं तो निर्धन हूँ, हमारे पास कहाँ से इतने नात रिश्तेदार आएंगे कि समियाना में जाएंगे, और हमारे सिर में कहाँ इतना तेज है, कौन हमको जानता है, नाम यश कुछ नहीं है, हमको तो कोई जानता ही नहीं, पिताजी को तो कुछ लोग जानते भी हैं। अब यह बात सोचने लगा तो भगवान भोलेनाथ ऋषि रूप में थे, कहे कि इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम विवाह के लिए दूल्हा बनो, तैयारी करो। अब भगवान भोलेनाथ अपने देवगढ़ जितने चूटा चूटी गोजर बिच्छू सांप सबको बुलाए, दानव मानव सबको बुलाए उस बारात में, आज सब एक समान सब मनुष्य रूप में बारात के लिए निकल गए। अब बारात जब पहुंची राजा के दरवाजे समियाने में तो समियाना बड़ा होता गया, लोग आटते नहीं, इतना लोग कि समियाने में आट ही नहीं रहे थे। अब किसी तरह बारात तो चली गई। अब जब दामाद को परिछने आई, जब दामाद को सासू माँ परिछने आई तो देखी कि उसके मस्तिष्क इतना चमक रहा है, इतना तेज है कि मानो लग रहा है कि आज ये चंद्रमा खुद उसके माथे पे विराजमान है। बड़ा अचंभित उस ब्राह्मण के पुत्र को देख के। अब तभी देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, अब भोजन की बारी आती है। जब भोजन की बारी आती है तो महादेव शनिदेव को और दलिद्र महाराज को, दोनों लोग को कहते हैं कि आप बौना का रूप पकड़िए छोटे छोटे और भोजन खाने के लिए आप लोग पहले पंक्ति में बैठ जाइए। अब दोनों लोग बैठ गए। अब जब दलिद्र महाराज ही बैठ जाएं, शनिदेव ही बैठ जाएं, तो समझिए कि भोजन का कहाँ जा रहा है, कैसे पता चलेगा। अब जितना भोजन बनता गया सब खाते गए, भोजन ही समाप्त हो गया। अब राजा तक बात गई कि भोजन है ही नहीं, बाराती क्या खाएंगे, घराती क्या खाएंगे, तो दो ही लोग समाप्त कर दिए। तो राजा कहे कि ऐसा है कि जरूर ये कोई ऐसा व्यक्ति है, हमारा दामाद कोई ऐसा व्यक्ति है, भगवान की ऐसी कृपा इस पे है कि ऐसी लीला हो रही है। अब जाके ऋषियों के सामने राजा हाथ जोड़ने लगे कि देखिए भाई, हमारे घराती सब खाने हैं, बाराती सब खाने हैं, आप लोग भगवान के से निवेदन करिए, भगवान से विनती करिए कि हमारी इज्जत रह जाए। तो महादेव की लीला थी। अब फिर भोजन बनने लगा और फिर लोग खाने लगे, सब कुछ बढ़िया से हो गया। जब सब कुछ हो गया, जब विदाई की बारी आई तो लड़का कहा कि हमको अपनी पत्नी को अपने घर लेके जाना है। तो लक्ष्मी जी पूछी कि ये भाग्य पूछी
कि ये बताइए कि वो कैसे अपने घर में दुल्हन को लेके जाएगा, उसकी तो झोपड़ी है। तो महादेव कहे कि देखिए पलट के। जब पलट के देखी लोग तो राजा से बड़ा महल खड़ा उसकी झोपड़ी के पास, जो राजा के महल से सीधे दिख रहा था कि उसकी महल है। अब जब ये बात लक्ष्मी जी और भाग्य देखी तो लक्ष्मी जी को समझाए, देखिए लक्ष्मी जी, भाग्य बड़ी है, इसके भाग्य में लिखा था कि राजा की बेटी से विवाह होगा और हम सभी इसमें बाराती बनेंगे। तो हो गया। अगर जो आप रहती भी और इसके भाग्य में नहीं लिखा रहता तो आप आती कैसे? इसके भाग्य में लिखा था कि आप आएंगे इसकी बारात में, इसलिए आप आए। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान का लिखा मिटता तो नहीं है, चाहे सुख हो या दुख हो। सुख की, इसलिए मैं कहीं सुख का उम्र तो बड़ा हो जाता है, पर दुख जो रहता है, जिससे भगवान जो कष्ट हम लोगों को देते हैं, उस कष्ट को सहने की क्षमता भी हमको प्रदान कर देते हैं। तो दुख क्षण भर में कट जाता है, उसकी उम्र छोटी हो जाती है। गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। और मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे शिव गुरु, हे भोलेनाथ, जो भी इस कहानी को सुन रहे हैं और देख रहे हों, जो भी उनके भाग्य में कष्ट हो उसको दूर करिए, और जो भी सुख हो उसको उन्नति के तरफ करिए, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।